इस्तीफा कब होगा? अब धीरे धीरे वो तारीखें सामने आने लगी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मांगेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये चर्चाएं क्यों होने लगी हैं, सारी खबर आपको बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, वायर24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर सबसे पहले तो सोनम वांगचुक का आंदोलन शुरू होता है, सीजेपी का समर्थन मिलता है और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि जेनजी की पार्टी, और जेनजी की अगर हम बात करें तो जेनजी ही देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है। और ऐसे में जेनजी के साथ खतरा मोल लेना नेताओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में भी जेनजी के लिए काफ़ी ज़्यादा वादे किए गए। वजह यह है क्योंकि ज़माना जेनजी का है, न्यू जनरेशन का है, यूथ का है, और ऐसे में अगर आप युवाओं को नज़रअंदाज करेंगे तो ये आपके ऊपर भारी पड़ेगा। और यही वजह है कि अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जेनजी पर लाठी उठाना, जेनजी को नज़रअंदाज करना, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जेनजी और सीजेपी को नज़रअंदाज इग्नोर किया जा रहा है और उन पर भद्दी टिप्पणी की जा रही है, क्या इसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ेगा? जी हाँ, देखिए, जंतर मंतर पर जो हुआ वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। सब इससे आहत हैं क्योंकि ये हमारे फ्यूचर को दर्शा रहा है कि भविष्य में देश किस ओर जा रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, युवाओं के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब सिर्फ जेनजी ही नहीं बल्कि नेता भी मांगने लगे हैं। जो विपक्ष है वो भी मजबूत भूमिका में नजर आ रही है। हाल ही में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी जेनजी के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी पहुंच गए, वहां पर भी धरना देकर बैठे रहे, गिरफ्तारी भी हुई, सारी तस्वीरें सबने देखी हैं। लेकिन अब इसका यूपी चुनाव से क्या कनेक्शन है, इसको आप समझिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी क्यों लेंगे, इस बात को समझिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबको पता है, क्योंकि बिहार और बंगाल फतह करने के बाद उस राज्य की बारी है जहां पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस बार जिस तरीके से यूथ के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है, उसकी राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अब जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े की बात करें कि यूपी में कितने यंगस्टर्स से कितने जेनजी हैं, तो ये संख्या 7 से 8 करोड़ की बताई जा रही है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं कि 7 से 8 करोड़ जिस राज्य में जेनजी हो, वहां के जेनजी को आप कैसे भला इग्नोर कर सकते हैं। और इसीलिए अब ये चर्चा तेज हो गई है कि अभी तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह रहे, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान शांति से कुर्सी पर ठाट बाट से बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, वैसे वैसे यूथ को कैसे मनाना है, युवाओं को कैसे अपने पाले में करना है, इस रणनीति पर बीजेपी भी काम करने लगेगी। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर अगर आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएं या दिल्ली में जाएं, तो वहां पर जो राजनीति के जानकार हैं उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो किया वो सबको पता है। हालांकि उन्होंने खुद से तो पेपर लीक नहीं करवाया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उस बात को स्वीकार करें कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमारे विभाग, हमारे मंत्रालय से गलती हुई है। तो ऐसे में अब चर्चा ये हो रही है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव करीब आएगा, वैसे ही बीजेपी रणनीति तैयार करेगी। धर्मेंद्र प्रधान से नरेंद्र मोदी कहेंगे कि भैया आप अभी इस्तीफा दे दीजिए, युवाओं को खुश कर दीजिए, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे आपकी कुर्सी या तो ये वाली या तो कोई और कुर्सी पर हम तो बैठा ही देंगे। तो ऐसे में अब दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एक राज्य, एक जगह के लिए सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक जानकार हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि
कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगी, जैसे ही बीजेपी को अब अपनी रणनीति पर काम करने की बारी आएगी, वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का पत्ता कट सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते हैं और ये भी नहीं कह रहे हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं, बल्कि जो चर्चा है उस पर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पास आते ही जेनजी, जो कि 7 से 8 करोड़ की आबादी है यूपी में, उसको खुश करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से, अगर ये मुद्दा शांत नहीं होता है तो, क्योंकि अगर इस मुद्दे के ऊपर भी कोई और मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा ला दिया जाता है, तब ये मुद्दा तो अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ये मुद्दा शांत नहीं होता है तो इस मुद्दे पर चुनावी फायदा पाने के लिए चुनाव के करीब आते ही धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि दे दीजिए, वो दे देंगे और चुनाव खत्म होते ही उन्हें कोई और कुर्सी दे दी जाएगी। बाकी ये चर्चा है, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी इससे जुड़ी कोई और नई अपडेट आएगी यूपी चुनाव से रिलेटेड, या फिर दिल्ली में जो हो रहा है, देश के कोने कोने में जो भी चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करके जरूर बताइए सो डैट हमें मालूम चले कि हमारी खबरें आप तक पहुंच रही हैं और आपको कैसी लग रही हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए Y24। धन्यवाद।